जम्मू यूनिवर्सिटी यूजी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका जेके स्टूडेंट अलर्ट्स में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से यूजी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की क्या लेटेस्ट अपडेट है, ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है या नहीं, और डेट शीट भी जल्द आ सकती है और इसकी क्या अपडेट है लेटेस्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट नहीं करते हो और जब भी फिर वीडियोज़ आती हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है, तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको पहुँचती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो आती है। तो देख सकते हो कि आज आप सब जानते हो कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के कैंडिडेट्स का डाउट सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ। यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन ही होंगे, उसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। आपके कॉलेज की कोई लेक्चरर या प्रोफेसर आपको बोलता है तो कोई भी उसका आपको जो उन पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल जो उनका साइट है, वेबसाइट है, उस पर नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से आता है, ना कि आपके लेक्चरर या प्रोफेसर से। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के कैंडिडेट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिस के बाहर। ठीक है, जो बातचीत हुई उन स्टूडेंट्स की, उसकी लाइव जो रिकॉर्डिंग थी वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड की थी, मुझे भी कहीं से आई थी। ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच और जो कंट्रोलर सर है उनके बीच बात हुई, तो सिंपली उन्होंने यही कहा कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ऑनलाइन लेने में, मगर जो रिकमेंडेशन है या हम बोल सकते हैं कि जो आपकी सजेशंस थे जब आपकी जॉइंट मीटिंग हुई थी, तो आपकी जो प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग्स हुई थी, तो आपके प्रिंसिपल ने साफ साफ कहा था कि ऑफलाइन के लिए हम तैयार हैं और हमारे बच्चे भी तैयार हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स के आपके प्रिंसिपल्स को ये भी अच्छे से पता है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयार नहीं है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ऑफलाइन देने में, और उनको ये भी पता है कि हमारी क्लासेस किस तरीके से हुई हैं और हमारे टीचर्स क्या कर रहे हैं और हमारे प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल होता है तो उसको पता होता है कि मेरे जो लेक्चरर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो किस हिसाब से जो टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छे से पता होता है कि कैसे मेरा कॉलेज चल रहा है। मगर अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है, जब मीटिंग हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप जो है ऑफलाइन लो, ताकि उनको जवाब ना देना पड़े कि क्यों आपने क्लासेस जो थी वो ऑफलाइन नहीं ली सारे स्टूडेंट्स की। तो उन्होंने उधर बोला कि ऑफलाइन ही हमने क्लासेस ली थी, तो ऑफलाइन सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया हमने, तो ऑफलाइन ले सकते हो थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के। ठीक है, एक ही प्रिंसिपल थे, नाम नहीं लेना चाहिए इधर वीडियो में, तो इसलिए बताता हूँ कि एक प्रिंसिपल ने बोला था सिर्फ कि ऑनलाइन होंगे, बाकी सब ने बोला था कि ऑफलाइन। बाकी जो विंटर जोन वाले थे वो कह रहे थे कि अगर हमने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ऑफलाइन ले ली हैं कोविड-19 में, तो वाई नॉट कि इस टाइम पे आपके क्यों नहीं होने चाहिए थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ऑफलाइन। ठीक है, बाकी उनको तो छोड़ो ना आप, तो यहाँ के जो आपके प्रिंसिपल थे उन सब ने यही कहा था कि ऑफलाइन सिलेबस कंप्लीट करवा लिया। तो आपको क्वेश्चन जो है वो वीसी सर से या फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन तो आपको आपके प्रिंसिपल से करना चाहिए, और रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने यही कहा हुआ है। देखो, यूनिवर्सिटी में अगर कोई बैठा हुआ है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का काम होता है यूनिवर्सिटी में बैठ के नोटिफिकेशन निकालना, ये जो भी अपडेट्स होती है वहाँ से पिकअप करना या वहाँ पे फॉरवर्ड करना। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को नहीं पता होता है पर्टिकुलर कि आपकी कौन से कॉलेज में क्या क्लासेस चल रही हैं, नहीं कर रही है, इसीलिए तो प्रिंसिपल अपॉइंट करा जाता है कि प्रिंसिपल वहाँ का काम संभाले, और प्रिंसिपल आपका काम तो नहीं संभालता, ऊपर से जो भी गलत काम होते हैं उनकी अपना पर्दा डाल के उस पर नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हाँ हमने ऑफलाइन क्लासेस ले ली हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि अटेंडेंस रजिस्टर निकालो, उस पर लिखा होगा, तो अटेंडेंस रजिस्टर भी उन्होंने तैयार कर लिए होंगे ऑफलाइन के हिसाब से। उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर तो साथ साथ में तैयार करने होते हैं ना, तो उससे कोई नहीं होने वाला। आप खुद पर्टिकुलर जो है अपने जो भी एक कोई आपका स्टूडेंट होगा जो अच्छा होगा, ठीक है, जो आपका स्टूडेंट होगा अच्छा वाला, उसको भेजो। ठीक है, जिसकी बनती होगी टीचर्स के साथ, तो उनको कांटेक्ट करो टीचर्स के साथ, फिर एक एप्लीकेशन तैयार करो, एक मेमोरेंडम तैयार करो, आप अपने प्रिंसिपल को दो, प्रिंसिपल को कहो कि उसको फॉरवर्ड करे उसको कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो उन्होंने जो रिकॉर्डिंग थी उसमें साफ साफ कहा था कि एटलीस्ट 15, एटलीस्ट से एटलीस्ट 15, यानी कि 15 से ऊपर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, काम 15 से ऊपर ऊपर जो मेमोरेंडम है वो आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या वीसी सर को आने चाहिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लो। तो अब जो भी कॉलेजेस हैं वो भेजते जाओ अपने मेमोरेंडम, और अपने प्रिंसिपल से बात करो। ठीक है, पर्टिकुलरली अपने प्रिंसिपल के पास जाओ, और हल्ला मुल्ला मत करो उनके साथ, जैसे कि जीडीसी कठुआ में हुआ था। तो ऐसे उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत करना, प्यार से जाना, और जो भी अच्छा टॉपर बच्चा होगा उसको भेजो आगे आगे, बाकी आप पीछे पीछे जाओ। ठीक है, प्रिंसिपल जो आपके टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके साथ भी बनाए रखो, और अपना ये जो काम है वो निकलवाओ। तो ऐसा नहीं होगा कि आप हल्ला करोगे और लड़ाई झगड़ा करोगे, जैसे जीडीसी कठुआ में तोड़ फोड़ की, तो वैसे करके जो है आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको फिर जो उन्होंने बताया वैसे ही बताया उन्होंने, ठीक बताया उन्होंने आपके कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के। आप हमें पूरी मेमोरेंडम जो है वो अपने प्रिंसिपल से भेजो।
उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि देखो, जैसे भी यूनिवर्सिटी अब नोटिफिकेशन निकालेगी, अकेले बैठ के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डिसीजन नहीं ले सकता। उनको भी जो है रिकमेंडेशंस लेनी पड़ती हैं, बाकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे भी सलाह लेनी पड़ती है। जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने सलाह लेके जो है मीटिंग में डिसाइड किया कि आपके जो एग्जामिनेशन हैं वो ऑफलाइन होंगे। तो अकेले कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते, और ना ही वीसी सर ले सकते हैं। तो आपको जो है अपने प्रिंसिपल्स को ये जो मेमोरेंडम है वो जो है भेजने होंगे, और वो उनको जो है वो आगे भेजने होंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक अपडेट पहुँच गई। और उन्होंने उस नोटिफिकेशन की बात की थी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने निकाला था, वो जॉइंट नोटिस था। उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि जो नोटिफिकेशन था वो जॉइंट नोटिफिकेशन था, मतलब कि आपके लिए भी था और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए भी था। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स की बात वहाँ पे पहुँचती है कि ऑफलाइन वाला जो है नोटिफिकेशन निकल चुका है, या आपको जहाँ से भी अपडेट मिल रही है ऑफलाइन का ही अपडेट जो है वो आ रही थी। ठीक है, अब इसको आप चेंज करना चाहते हो तो वो आपको जो है कैसे करना है वो पूरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, बताया आपको। ठीक है, होप करता हूँ कि अब आप सबको ये जो बात है वो समझ आ चुकी होगी। सो फिलहाल की वीडियो में यही बात थी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।